हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बैंकर्स ऑन एरिना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ऑल आर वेलकम इन दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकर्स ऑन एरिना। आई एम रतिंदर चोपड़ा, ex faculty on a public sector bank. So today we will be discussing basic accounting for JAI paper 2 accounts and finance for bankers. मैं रतिंदर चोपड़ा, फैकल्टी, एक्स फैकल्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएबी पेपर 2 के लिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, बेसिक अकाउंटिंग। सो आर यू रेडी? ऑल आर रेडी? तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ऑल कुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग इज अ मस्ट, एवरीबॉडी शुड नो कि बेसिक अकाउंटिंग क्या है अकाउंट्स की। Only then they can able to, anybody can able to go for questions of on or making journal entries in the accounting. So basic accounting today we'll be discussing with the basic accounting कि basic accounting है क्या है। Okay, so are you ready? So let's start. So starting with a very important issue which is a base, जो कि base है। What is base? Base क्या accounting का? Debit and credit. Debit and credit is the base. If you अगर आप देखेंगे तो डेबिट क्या है? व्हाट इज डेबिट? डेबिट वेरी सिंपली, डेबिट रिकॉर्ड ऑल द मनी फ्लोइंग इनटू द अकाउंट। जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करते हैं। वट एवर मनी इज कमिंग इन अवर अकाउंट इज डेबिटेड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, टेक द एग्जाम्पल डिपोजिटिंग कैश इन ए बैंक। जब हम कैश में बैंक आता है तो व्हाट इज एंट्री? व्हाट वी डू? वी डेबिट द कैश। हम कैश डेबिट करते हैं बिकॉज इट इज कमिंग इनटू द अकाउंट। जब कैश डिपॉजिट किया तो हमारे अकाउंट में आ गया, सो दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंट डेबिटेड। सो डेबिट एंट्री क्या है? जब डेबिट करते हैं व्हाट हैपेंस? जब हम डेबिट करते हैं तो क्या होता है? ए डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट नंबर 1 आइदर इंक्रीजेज एन एसेट। जब कुछ डेबिट होता है यहां तो एसेट इंक्रीज होते हैं और एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज होता है। एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज इन लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। जब भी डेबिट होता है उससे क्या होगा? आइदर एन एसेट इज, सपोज कर लो हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं। व्हेन वी आर परचेजिंग ए मशीनरी तो व्हाट विल हैपन? आवर एसेट विल इंक्रीज। एसेट विल इंक्रीज, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं और एसेट इज इंक्रीज, और अगर हम कोई स्टेशनरी या कुछ या परचेज करते हैं, इफ यू आर परचेजिंग एनी स्टेशनरी, तो हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाता है। यहाँ पर जिसे परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, विच इज एन एक्सपेंसेस अकाउंट, तो हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट भी इंक्रीज हो गया। लेकिन डिक्रीज इन द कैपिटल हो जाता है अगर हम सपोज कर लो हमने पेमेंट कर दी है, डेबिट किया है, परचेजेस हमने किया है, तो अगर हमारा डेबिट करेंगे तो हमारी जो लायबिलिटी है और इक्विटी विल आल्सो डिक्रीज। टू केसेस इट इज इंक्रीज्ड, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, बट आवर लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड। जब हम डेबिट करते हैं कोई भी अकाउंट तो हमारा जो लायबिलिटी है दैट इज इंक्रीज। सो द एग्जांपल वी हैव टेकन, डिपॉजिट कैश इन द बैंक, द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड। सो कैश हमारे पास आया तो हमारी ये एंट्री डेबिट हो गई। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। What we have to do? Okay, now what is credit? Debit we know when the money comes into the account, and credit all the of the money flowing out of the account। जब हमारे से पैसा बाहर चले जाता है, मनी जितनी भी है बाहर चले जाती है, that is called yours, that has to be credited। अब सपोजिंगली हमने एक अकाउंट में हमने पहले तो हमने परचेज किया था,
व्हेन वी परचेज द मशीनरी, हमारे से कैश चला गया था, तो कैश तो परचेजेज अकाउंट में डेबिट हो गया था। तो इसी तरह रिवर्स में हो जाएगा क्रेडिट ऑल द मनी विच इज फ्लोइंग आउट द अकाउंट। तो जब क्रेडिट करते हैं तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्रेडिट, ए क्रेडिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट, जब करते हैं तो हमारा एसेट डिक्रीज हो जाता है। नंबर वन, एसेट इज डिक्रीज्ड। हमारा एसेट कैसे डिक्रीज हो जाएगा? हमने कुछ सेल की है, हमने अपना एसेट सेल किया है, तो अगर हम जब उसको क्रेडिट करेंगे, एसेट विल बी क्रेडिटेड व्हेन इट इज सोल्ड, द एसेट्स आर क्रेडिटेड। तो हमारा एसेट हमारे जो हैं डिक्रीज हो जाएंगे। हमें कैश में हमने एसेट बेचा, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो हमारा एसेट क्या हुआ? क्रेडिट हो गया, तो हमारा एसेट डिक्रीज हो गया। और सेकंड क्या होगा इसमें? व्हाट विल हैपन? डिक्रीज एन एक्सपेंस अकाउंट। क्रेडिट जब कुछ करेंगे तो हमारा उससे एक्सपेंसेस अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड, इंक्रीज इन ए लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। अगर हम जब भी अकाउंट क्रेडिट करेंगे कुछ भी, तो हमारे जो है तीन ऑप्शंस आएंगी। यहाँ तो हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने एसेट सोल्ड की, इफ वी सेल द एसेट तो हमारा एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो हमारा एसेट कम हो गया। सो एक्सपेंसेस, अगर हमारा अकाउंट हमने डिक्रीज हो जाते हैं, अगर हमने सपोज कर लो हमने कुछ परचेजेस की हैं वापस कर दी हैं, तो दैट मीन्स हमारे एक्सपेंसेस क्रेडिट हो गए। सो इंक्रीज ए लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। और जब भी हम क्रेडिट करते हैं तो हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल आर, सपोज विड्रॉइंग कैश फ्रॉम ए बैंक। जब हम कैश विड्रॉ करेंगे व्हाट विल हैपन? तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हमारा जो कैश होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में, क्रेडिट में आइदर डिक्रीज एन एसेट or decreases an expense account or increase a liability or the equity account. Okay, so example we have given withdrawing cash from the bank. जब हम कैश विड्रॉ करेंगे तो what will happen? हमारा जो कैश will be credited, हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। So debit is recorded on the left side and credit is on the right side. जो डेबिट होता है वो लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट होता है वो राइट साइड में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू। So basic rule we can understand. Assets के बारे में we'll discuss what is assets. Okay, let me assets. What will happen to the assets? हमारे assets, sorry, I'll take some other one. One minute. This will do. So assets हैं, अगर अकाउंट एसेट है उसमें सेल या परचेज हो रही है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, व्हेन यू आर बाइंग एन एसेट, तो हमारे पास क्या होगा? देन एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। और अगर एसेट कम होगा, कोई सेल एसेट की है, तो हमारे एसेट्स विल बी डिक्रीज्ड। सो क्रेडिट विल हैपन जब हमारे पास एसेट आ रहा है, व्हेन वी आर गेटिंग द एसेट और व्हेन वी आर परचेजिंग द एसेट, द अकाउंट विल बी डेबिटेड। व्हेन वी आर सेलिंग द एसेट, द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, सेम वे नाउ लायबिलिटीज कम्स। What happen in liability? Liabilities में when liabilities are increased, जब हमारी कोई liability बढ़ जाती है, then it is credited, then this account is credited. Or if liabilities are decreased, the account has to be credited. Sorry, debit. Then we have to make a debit of this account. Okay. Third is expenses account. Expenses account में when we do any expenses, जब भी कोई expenses करते हैं, then that account has to be debited. और अगर हमारे पास expenses कम हो रहे हैं, then that is to be credited. Same way equity capital. Equity capital में क्या है? जब हमारी capital increase हो रही है, that is to be credited, and if it is decreasing, then it is to be debited. So then another, this is to be credited and this is to be debited. Equity capital. So same way the reserves are just like capital. So they are credited if it is increasing. अगर हमारा reserve बढ़ रहे हैं, then we have to make a credit entry. If it is decreasing, then we have make a debit entry.
सो वेरी सिंपल, जब भी कोई जनरल एंट्री करनी है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर वी आर सेलिंग और परचेजिंग एन एसेट. When we are purchasing an asset, that means the assets are increasing, so we have to debit the asset. And if we are selling any asset, that means asset is going out of our hand, so that means we have to credit the asset account. Same way liability account, liability is just reverse. अगर हमारी liabilities are increasing, we have to credit those liabilities. Then again, agar we are increasing the liability, that has to be debited. Same way expenses, if you are making some expenses, agar hum expenses kar rahe hain, then we have to debit the expenses. And if we are if the expenses are being reduced, then we have to credit the entry. Same equity capital, what happens, we have to credit the equity capital when it is increasing, and if it is decreasing, then we have to debit the equity capital. Same way reserve and equity capital are basically same. What we do, जब रिजर्व होते हैं तब बढ़ते हैं तो हम उसको इंक्रीज क्रेडिट कर देते हैं, जब कम होते हैं तो हम उसको डेबिट कर देते हैं. इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स आर लायबिलिटी. जो आपकी इक्विटी कैपिटल है, दे आर बेसिकली liability. Equity capital is are also liabilities. Okay, so let's go to the next examples of debit and credit. Let's see the example क्या है. Simple way में we'll doing some example करते हैं. A company purchase new equipment for 15,000. एक कंपनी ने एक नया इक्विपमेंट खरीदा 15,000 का. The equipment is a fixed asset. This is a fixed asset. So we would add the cost of equipment as a debit of 15,000 to your fixed asset account. Fixed asset purchase कर रहे हैं. That means कि we are increasing the fixed asset. Increasing the fixed assets. When we are increasing the fixed asset, it means this amount fixed asset has to be debited. We are saying now, when assets are increasing, we have to debit the account. So here, what will happen? Our assets will increase, so we'll debit the assets account, being our increase in assets. Up now, this is one-sided. Equipment account debit. Equipment account debit हो गया. In the same way, supposingly we are taking it on credit, हम उस पर credit पे ले रहे हैं. Then what will happen? Every entry debit has to be met with the credit. That means double entry system होता है in India. Double entry system is every debit and credit should be equal. अगर एक परचेज हो रहा है तो किसी को दिया जा रहा है, so that is what is called debit and credit should be equal. Purchasing on equipment also means liability will increase. जब हम डेबिट, हमने मशीनरी लिया ऑन क्रेडिट, so what we have to pay the seller, तो जिसे कहते हैं we can say इससे sundry creditor और accounts payable. So जब accounts payable है, that has to be credited. So what we have done so far, that means जब भी आपकी liability increase होगी, that has to be credited. जब भी liability is increasing, whenever liability is increasing, so that is to be credited. So here what will happen? इस अकाउंट में क्या होगा? मशीनरी अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से, और सेलर अकाउंट, और जो जिसे कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको हमने पे करना है, टू हुम वी हैव टू पे, जिसको हमने देना है, सन्ड्री क्रेडिटर विल बी क्रेडिटेड बिकॉज दिस सन्ड्री क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी. सो लायबिलिटी जब आपकी बढ़ेंगी, देन दैट हैज टू बी क्रेडिटेड. लाइक हियर वी हैव डन इट. जब लायबिलिटीज हैं आपकी, जब इंक्रीज होंगी, व्हेन दे आर इंक्रीज, सो दैट हैज टू बी क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट होगा. ओके, सो हियर द एंट्री विल बी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट एंड सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. So purchasing equipment also means liability will also increase. It will increase your creditor or accounts payable accounts by crediting it to the 15,000. So increase in liability means crediting the liability. Okay, this question is clear. It means assets
increasing तो debit, liability increasing then credit. Okay, let's go to the next one. So now what will the journal entry they will pass? अब हमने देखा we have purchased a fixed asset. Equipment is a fixed asset for 15,000 on credit. So what the journal entry will be? Will debit fixed asset with 15,000 and credit sundry creditor with 15,000. Fixed asset debit means assets have increased. When the assets are increasing, we have to debit the asset. Here, the liability is increasing. Creditors are liability. जब creditor बढ़ेंगे हमारे, जब हम purchase, when we are purchasing a machinery or equipment or asset from any seller or creditor, तो then we have to make the payment to him also. So that is what we are going to pay. That is a liability to us. So then when liability increase, creditors liability should be credited when the liability is increased. So here the question is fixed asset 50,000 debit, creditor 50,000 being यहाँ पे assets आपके increase हुए हैं, यहाँ पे liability आपकी increase हुई है. Okay, let's go to the next one. Example number 2. We'll give another example. Now it's a reverse case. ABC company sold 3 printers to a customer for 15,000. The bill is paid in cash. What will be the journal entry? ABC company sold 3 printers to a customer for 15,000. 15,000 के 3 प्रिंटर बेचे ABC कंपनी ने कैश में. So हम एंट्री क्या करेंगे? So what is coming to us? हमें क्या आ रहा है? What the account is getting? Company is getting cash. So cash is coming. Cash क्या है? What is cash? Cash is a asset. So when cash is increasing, क्योंकि हमारे पास कैश है, then we have to debit the cash. Same way. अब जब हमने अपने एसेट बेचे हैं 15,000 के, तो हमारे एसेट क्या हो गए? कम हो गए. और हमारी इक्वेशन क्या कहती है? जब एसेट कम होंगे, दैट हैज टू बी क्रेडिटेड. व्हेन द एसेट्स आर रिड्यूसिंग, देन वी हैव टू क्रेडिट द एसेट्स. if assets are increasing, then debit. If assets are decreasing, then it is credit. So here, two, you can say assets. These are our assets. Printer our asset. So here 15,000 will be credited because our assets are reduced. The formula is simple. When assets are increasing, we have to debit the asset account. And when assets are decreasing, then we have to credit the account, credit the assets. Okay, here question is ABC company sold 3 printers to a customer for 15,000. The bill is paid in cash. What will the journal entry? So cash is coming to us. Cash is an asset. So 15,000 is debited. Assets, printers are reducing. Asset is reducing. So we will credit also. Okay, right? Clear about it? Let's go to the next. The 3 golden rules of accounting. Everybody must know. अगर counting में कुछ भी अगर आगे बढ़ना है तो these rules must be known to each and everybody. What are the basic rules? The first rule is debit the receiver and credit the giver. जो रिसीव कर रहा है उसको हम करेंगे डेबिट और जो दे रहा है उसको करेंगे क्रेडिट. सो दिस इज एप्लीकेबल इन पर्सनल अकाउंट्स. दिस रूल इज एप्लीकेबल इन पर्सनल अकाउंट्स. सो डेबिट द रिसीवर. मान लो ए ने रिसीव किया गुड्स, तो ए विल बी डेबिटेड and B, another one will be credited. So debit the receiver and credit the giver. अगर पर्सनल अकाउंट का, दिस इज रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट. जो भी पर्सनल अकाउंट में ये फार्मूला विल बी यूज. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. एंड सेकेंड इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
दिस इज एप्लीकेबल फॉर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स होंगे बेसिकली एसेट्स के। तो सपोज करो हमें एसेट्स खरीदे हैं, एसेट्स आर कमिंग, तो एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर हम एसेट सेल हो रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन थर्ड इज relating to the expenses. Debit all expenses and losses and credit income and gain. जब भी कोई हमने एक्सपेंस किया है या हमारे लॉस हुआ कुछ भी, दैट इज टू बी डेबिटेड, और जैसे ही हमारी इनकम आई है दैट इज टू बी क्रेडिटेड। दिस इज फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। सो 3 rules: debit the receiver and credit the giver for personal accounts, debit what comes in and credit what goes out for real accounts, debit expenses and losses and credit income and gain. This is for nominal account. We'll be discussing about these accounts also. So let's go to the accounts. Now what are the different type of accounts? हमने 3 rules देखे. We have seen 3 rules. Now there are 3 accounts also. The first rule, debit the receiver, credit the giver, that comes under the personal accounts. Second is, what is the second one? Is your debit what comes in and credit what goes out, that is applicable in real accounts. And third is debit all the expenses and gains, sorry, expenses and losses, and credit all the income and gain, that is for the nominal account. ये तीनों rule है, first, second, third rule are applicable like this only. So what is personal account? So important, what is personal account? Personal account, these are the types of account are personal accounts which are related to individual, firms, companies, etc. जो पर्सनल अकाउंट है दे आर रिलेटेड टू बेसिकली इंडिविजुअल के अकाउंट होंगे, कंपनी के अकाउंट होंगे, फर्म्स के अकाउंट होंगे. लाइक द एग्जांपल आर आल्सो देयर: डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड accounts, accounts of customer, accounts of supplier, capital drawings, etc. They are also personal accounts. It means these are all liabilities. जो liability accounts हैं वो भी आपके all liability accounts are also personal account, जिनको देना है हमने. So personal account वो account है which are related to individual, firms, companies, etc. Okay, इसलिए golden rule चलेगा नंबर 1. इसके लिए जो golden rule है for personal account is debit the receiver and credit the giver. This is the rule for personal accounts. So by debit the receiver means that the person who is receiving goods on credit will be debited and the person who is giving will be credited. तो गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का मतलब ये है कि जब हम डेबिट करेंगे जो पर्सन रिसीव कर रहा है, हु इज रिसीविंग गुड्स ऑन क्रेडिट विल बी डेबिटेड एंड द पर्सन हु इज गिविंग विल बी क्रेडिट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे. दिस इज द रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट. ये पर्सनल अकाउंट्स के रूल में है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ओके, देन टेक एग्जांपल. सो एग्जांपल है, दिस इज पर्सनल और पर्सनल अकाउंट्स का एग्जांपल है. पेड गोल्डन कंपनी ₹10,000 बाई चेक. पे किया हमने गोल्डन कंपनी को चेक से, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या है? डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाइड. अमाउंट क्या? डेबिट किसको करेंगे? हु इज रिसीविंग? डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन है? गोल्डन कंपनी. सो गोल्डन कंपनी को हम करेंगे डेबिट, बीइंग पर्सनल अकाउंट, और बीइंग द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट में कौन होगा? जो रिसीव. डेबिट द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब यहां पे क्या है? पेड गोल्डन कंपनी 10,000. सो गोल्डन कंपनी विल बी डेबिट. गोल्डन कंपनी को करेंगे डेबिट 10,000. और इफ यू आर पेड थ्रू बैंक, बैंक विल बी क्रेडिट बीइंग पर्सनल अकाउंट गिवर. बैंक दे रहा है हमें. बैंक डजंट मीन कि द बैंक मीन योर बैंक अकाउंट. हमारा जो बैंक अकाउंट है दैट इज गिविंग द मनी. सो जो क्रेडिट होगा दैट इज पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इन दिस एग्जांपल गोल्डन कंपनी ₹10,000 बाय चेक पेड. सो गोल्डन कंपनी इज a receiver and bank is a payer, or bank account means company is paying.
So personal account being the giver. So here entry is debit the golden company, that is the receiver, and credit what is going out, the bank. Personal account being, so 10,000, this is the entry will be for the personal account. This is for the personal accounts. Personal accounts. Okay, clear? So let's go to the next one. Take another example. Payment of salary of rupees 50,000 to the employees. Employees, I'm talking about the employees. In this example, the receiver is an employee and the giver is the company. इसमें क्या है, जो रिसीवर है वो एम्प्लॉइज हैं और जो गिवर है वो कंपनी है. तो इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, व्हाट विल जनरल, द एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, जो रिसीवर है, एंड द कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अब मान लो सिंगल एम्प्लॉय है तब तो हम उसको लिख सकते हैं ए अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड. बट सिंस एम्प्लॉयज को सैलरी जा रही है तो टोटल को हम बोल देंगे सैलरीज अकाउंट, दैट विल कॉल्ड सैलरीज अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट बैंक. अगर हम बैंक के थ्रू दे रहे हैं पेमेंट तो हमारा सैलरी अकाउंट हो गया द रिसीवर, जो रिसीव कर रहे हैं, एंड बैंक अकाउंट हु इज गिवर. सो दिस बिकम्स ए पर्सनल अकाउंट. So hence the general entry, the employee's salary account will debited and cash bank account will be credited. Salary account rupees 50,000 is a personal account being the receiver. Cash bank account credit kiya 50,000 personal account being the giver. So this is what about the personal accounts. Okay, let's go to the next one. We have done personal account. Personal account में रूल क्या है, डेबिट द receiver, credit the giver. Now the second question arises a real accounts. Real account कौन से होते हैं? All assets of a firm which are tangible or intangible fall under the category of real account. जितने भी assets हैं of company, assets जितने भी हैं, they are the real accounts. चाहे वो tangible हैं, tangible कैसे होते हैं, जैसे which can be फिजिकली प्रेजेंस, जैसे व्हीकल हो गया, मशीनरी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया. सो दीज आर योर एसेट्स अकाउंट, दे आर ऑल रियल अकाउंट. और इनटेंजिबल एसेट भी जैसे गुडविल हो गया, चाहे कॉपीराइट हो गया, दे आर आल्सो रियल अकाउंट्स. तो इसके लिए रूल क्या है, व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट्स? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मींस डेबिट जो एसेट आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट. So this is for the real accounts. Let's go to see the question. Now question for real account. This is real account. Real account. Purchased furniture for 10,000 in cash. Purchased furniture for 10,000 in cash. तो जो फर्नीचर है that is an asset. तो हमें परचेज किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर. फर्नीचर को कर दिया हमने डेबिट, एंड रुपीज 10,000 कैश. इस कैश हमारा चला गया. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हियर डेबिट हो गया फर्नीचर एसेट और क्रेडिट हो गया कैश. मींस हमारा कैश चला गया, दिस हैज गॉन फॉर 10,000. तो एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो कि एसेट है डेबिट, रियल अकाउंट है बीइंग एसेट फॉर 10,000, एंड cash is credit. Cash क्या है, cash is also an asset. So cash account is also credited because cash is gone out. So here 10,000. So the rule comes in the real account, debit what comes in, debit what comes in and credit what goes out. Okay, so this is the rule for the real account. Real account में ये हमारा रूल हो गया, डेबिट what comes in and credit what goes out. This is for real accounts are basically the assets of a company whether they are tangible or intangible. Okay, let's go to the next. An important one, what type of account is bank account? Bank account क्या है? What is bank account? A bank account is a real account.
because asset account, because the transaction are done from the firm account and not from bank's own accounts. Very important. If they ask what is bank account, real, personal or nominal, what will say? From the customer point of view, this is a रियल अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट इज इसका फर्म का अकाउंट है. बट अगर द ट्रांजेक्शन आर डन बाय द बैंक, अगर बैंक ही पे कर रहा है, इफ द ट्रांजेक्शन अफेक्ट बैंक पर्सनल अकाउंट, जो बैंक के पर्सनल अफेक्ट करेंगे, देन इट विल बिकम ए पर्सनल अकाउंट. अदरवाइज इन जनरल टर्म में अगर कस्टमर का अकाउंट बैंक में है तो उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रही है, देन इट विल बी रियल अकाउंट. अगर बैंक की कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैंक के अकाउंट, that becomes a personal. अगर बैंक का अपना अकाउंट कहीं है, that will be a personal account. Clear about it? Okay, let's go to the next one. Now the third account, nominal accounts. हमने डिस्कस की है पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. सॉरी, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. Now nominal accounts, account which are related to expenses, losses, incomes, gains are called nominal accounts. वो nominal account होते हैं जिसमें expenses या income, gain, losses record होते हैं. They are called your expenses. These nominal accounts do not exist in physical form. ये physical form में नहीं होते. They are not in physical like asset है, इस तरह के form में नहीं होते. They are but जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उनमें मनी इन्वॉल्व जरूर है. अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट डू नॉट रियली एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म, बट बिहाइंड एवरी नॉमिनल अकाउंट मनी इज इन्वॉल्व. सपोज कर लो लेबर चार्जेस है, तो लेबर चार्जेस में क्या हुआ, कोई आपने मशीन ठीक कराई है, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, लेबर चार्जेस को हम कर देंगे डेबिट. मींस इसका जो रूल है, व्हाट इज द रूल फॉर डेबिट ऑल द, इसका रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन. अब जब कभी रिपेयर कराओगे तो विल व्हाट विल डू द डेबिट, हम वो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे. सपोज कर लो हमने रिपेयर कराया है, तो रिपेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड. ओके, सो हियर लेट्स टेक एग्जांपल. परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, commission on received account, bad debts account, etc. These are all your nominal accounts. The final result of the all nominal accounts is either profit or loss, which is then transferred to the capital account. Means जो nominal accounts हैं, they are related to the profit and loss account. कि हमारा कितना खर्चा हुआ, हमारी कितनी इनकम आई, जो फाइनली जो हमारा प्रॉफिट होगा दैट विल बी, और लॉस दैट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंपनी. So clear about it. Nominal accounts हैं those account which are not in the physical form but they have the monetary values only. तो nominal accounts में जो फार्मूला चलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस वो डेबिट करेंगे, और लॉसेस डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे जो हमारी इनकम आई है. परचेज, सेल, सैलरी अकाउंट, दीज आर ऑल कमीशन रिसीव्ड, repairs, etc., bad debts, these are all your what we call them as a nominal account. Okay, so let's see the example of a nominal account. Example, purchase goods for, now this will not come in this picture. हम कहते हैं this is the example of real account. This we have already done it. Purchases, bank account being assets, so we'll not do this. So what we are discussing about the nominal account. Nominal account में suppose कर लो हमारी जो इनकम है फॉर द कंपनी है 1 लाख है. So what will be debited? Sales account will be debited and credit will be, sorry, sales will be credited because it is a income and gains. और otherwise salary we have discussed, और commission अगर पे की है तो that will commission pay will be debited. अगर commission receive की है तो commission will be credited. Okay, so this is what about the nominal account. Now we'll do some questions on these accounts.
क्वेश्चन नंबर 1, the expenses that records expenses gains and losses are, वो उस अकाउंट को क्या कहते हैं जिसमें हम एक्सपेंसेस गेन और लॉसेस करते हैं? रिकॉर्ड पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दिस? आंसर इज nominal accounts. Nominal accounts में we record expenses gained and losses. That's for the second one. Real accounts records dealing with the creditors, dealing with asset and commodities, gains and losses, or all of the above. Real accounts are related to the assets only. Creditors are liabilities. Gains are nominal accounts. So answer is dealing in assets and commodities जो deal करते हैं, they are called your real accounts. The third is which of the following is not a real account? इसमें से कौन सा real account नहीं है? Cash account, investment account, machinery account और rent account. In this case, the answer is rent account because cash account is real account being asset, investment is also asset, machinery is also. So these are the real account, but rent, that is a basically expenses. So expenses accounts are nominal. So answer is rent account. Okay. Then question number 4, cash account is a, cash account क्या है? Real account, nominal account, personal account और none. कैश क्या है? बेसिकली कैश है एसेट. सो एसेट्स आर रियल अकाउंट. सो हमारा आंसर होगा रियल अकाउंट. ओके, थैंक यू. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स रिलेट टू. एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं इनकम और गेन्स को. ये किस अकाउंट्स में एप्लीकेबल है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ऑल? हियर द आंसर इज नॉमिनल अकाउंट. Nominal account में this rule follows: debit all the expenses and losses and credit all the income and gains. Okay, thank you. Let's go to the next one. Question number 6. Which of the following is a real account? This we have: building account, capital account, Rajesh account and rent account. Which of the following is a real account? Yes, please. Okay. Answer is building account because building in an asset. Capital is a liability. Rajesh account is a personal account. Rent account is a nominal account. So building is an asset account. So answer is building account. Capital is a liability. Rajesh account is a personal account. Rent account is a nominal account. So we have to find out which is the real account. So answer is building account. Question number 7. What comes in is to be debited and what goes out is to be credited. ये rule कहाँ follow होता है? Debit what comes in and credit what goes out. This rule is applicable in personal accounts, real account, nominal account or all these accounts. किसमें applicable है this rule? This rule is applicable in real account. Debit what comes in, credit what goes out. So answer is B. Let's go to question number 8. Purchases of goods on credit from A is recorded as. जब हम कोई परचेज करते हैं गुड्स तो ए से परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? डेबिट परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट, डेबिट ए अकाउंट, क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, डेबिट परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट ए अकाउंट और डेबिट ए अकाउंट और क्रेडिट स्टॉक अकाउंट. आंसर हियर इज सी बिकॉज परचेजेस जो हमने परचेज किए हैं दीज आर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड. So purchases will be debited. अब किससे परचेज की है? From A. तो A से परचेज की है तो A account will be credited. So answer will be C. Debited purchase account and credit A account. Okay. So question number 9. If wages are paid in cash for construction of a business premises, account premises account is credited, account is debited. Which account is credited, which account is debited? अगर wages पे किए हैं कैश में तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा?
और कौन सा क्रेडिट होगा, विच वन विल बी क्रेडिट, पहले क्रेडिट फिर डेबिट, वेजेस कैश, प्रिमिसेस कैश, कैश वेजेस, कैश प्रिमिसेस, yes please. Okay, the answer will be cash and premises because cash account credit होगा because cash is going out, और प्रीमिसेस अकाउंट है जो वो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो प्रीमिसेस हमारा हमें मिल गया एंड क्रेडिट जो कि हमारा चला गया, दैट इज योर कैश अकाउंट. सो द आंसर हियर इज कैश, हियर कैश इज क्रेडिटेड and premises account is debited. Okay, so answer here is cash premises. So question number 10. Messrs Ravi bookstore will debit the purchase of stationery to. अगर रवि बैंक स्टोर ने स्टेशनरी खरीदी है तो what will be debited? Purchases. Purchases क्या है? What is purchases? Purchases are basically expenses account. So debit purchases, general expenses, stationery account और none. अब उसने purchasing की है तो what will happen? Purchases account will be debited. Question number 10. So purchase account will be debited because these are the expenses. Okay, thank you. So these were the questions we have done today. So we'll continue to do it. हम almost daily accounts पे वीडियो लेके आएंगे so that कि हम almost cover everything of GIB, AFB पेपर before exam सारे कवर कर लेंगे. This is good for others also जो कि बैंकिंग एग्जाम के अलावा भी दे वांट टू नो अबाउट द अकाउंटिंग. तो आज हमने की थी टोटली, टुडे वी डिड बेसिक अकाउंटिंग कि भाई व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग. जब तक आप स्टार्टिंग नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. So this is very important. We should know about the rules, basic rules, or basic what will say कि I'll say the rule only. हमें we have to learn about that also कि भाई हमें basics पता लग गया, then we can do others question very easily. So thank you आपका. लेकिन before that I request कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए. So once again thanks from Bankers Zone Arena. We'll meet again tomorrow. दोबारा हम आपसे मिलेंगे, दोबारा आपको देंगे. Okay, thank you very much.